उत्तराखंड का रहने वाला हूं तो उत्तराखंड की ही बात करूंगा और अपने उस देवभूमि की ही बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अखिलेश भट्ट में। जी हां दोस्तों, आज फिर से मैं एक बार दोबारा बात करूंगा गुलाबी शरारा की, जो कि कुछ दिन पहले यूट्यूब से हटा दिया गया था, जिसके कारण गुलाबी शरारा के जो लाखों करोड़ों फैन थे वो सभी लोग बहुत दुखी हुए। सबको बहुत बड़ा दुख हुआ, सबको बहुत बड़ा आघात हुआ। लाखों लोगों ने गुलाबी शरारा को यूट्यूब में वापस लाने के लिए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और सपोर्ट किया कि गुलाबी शरारा को फिर से यूट्यूब में वापस लाया जाए। गुलाबी शरारा एक ऐसा गाना था जिसने देश में नहीं बल्कि विदेशों में, विदेश तो छोड़िए दुनिया में, पूरी दुनिया में उस गाने ने धूम मचाया और सभी लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने उस गाने में रील्स बनाई। ये बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है कि जो हमारे उत्तराखंड की भाषा है वो पूरी दुनिया में छाए और उसमें रील्स बने। चलिए हम दूसरी तरफ की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं अंकिता भंडारी की, किरण नेगी की और उत्तराखंड के उन राज्य आंदोलनकारी शहीदों की जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पाया, क्या कभी हम लोगों ने उन लोगों के लिए भी इस तरह से अपनी आवाज को बुलंद किया, इस तरह से प्रतिक्रियाएं दी, जिस तरह से हमने गुलाबी शरारा को वापस लाने के लिए प्रतिक्रियाएं दी? क्या हम लोगों ने कभी उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और जिनके कारण उत्तराखंड राज्य बना? क्या हम सभी लोग इन लोगों से भी कभी इतने दुखी हुए जितने गुलाबी शरारा से दुखी हुए? वो एक गाना था, सॉन्ग था, चल गया, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति थी। अच्छा है, हम तय किए जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है वो देश विदेशों तक पहुंचे और जो हमारे नए नए कलाकार हैं वो अपना नाम रोशन करें। गुलाबी शरारा को वापस लाने के लिए जिस तरह से बहुत सारे लोग दुखी थे, हमारे उत्तराखंड का तमाम कलाकार जगत दुखी था और हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं सभी लोगों ने गुलाबी शरारा को वापस लाने के लिए सपोर्ट किया। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने यह भी सोचा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, किरण नेगी को न्याय मिले, उन उत्तराखंड के शहीदों को न्याय मिले जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया? इतनी जल्दी प्रतिक्रियाएं दी? अगर ऐसा है तो आज 22 साल हो गए हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए, लेकिन अभी तक हम उन उत्तराखंड के शहीद को न्याय नहीं दिला पाए, उन माताओं बहनों को न्याय नहीं दिला पाए जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। किरण नेगी को न्याय नहीं दिला पाए, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन गुलाबी शरारा को 10 दिन में यूट्यूब में वापस लाए। क्या हमने कभी उन माताओं बहनों के बारे में सोचा जिनके साथ रामपुर तिराहे में रात को, आधी रात में ऐसी घटना घटी जिसे कहने में भी हमें शर्म आ गई? महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई जिसने सभ्यता को शर्मसार किया। गन्ने के खेतों में घसीटकर लोगों को पीटा गया। एक महिला चीखते चिल्लाते कह रही थी, काश आज मेरे कमर में दराती होती, इन भेड़ियों के मैं भुतेड़े भुतेड़े कर देती। उत्तराखंड की नारी ने वहां पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरह संघर्ष किया। आज हम गुलाबी शरारा को वापस लाने में गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई उसका क्या? किरण नेगी को न्याय नहीं मिला उसका क्या? अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला उसका क्या? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि हम आखिर उत्तराखंडी कहाँ हैं, क्या हैं और क्या कर रहे हैं और किन चीजों के लिए हमने आवाज उठानी चाहिए। इसी तरह से अगर हमने उत्तराखंड को शहीद को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया होता, इसी तरह से जोर लगाया होता, तो आज इन 22 सालों में हमारे उत्तराखंड के उस शहीद को न्याय कब के मिल चुका होता। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी असलियत, ये है हमारी पहचान। अंकिता भंडारी जो हमारी बहन की तरह थी, किरण नेगी जो हमारी बहन की तरह थी, उन लोगों को अभी तक हम न्याय नहीं दिला पाए तो हम किस बात के उत्तराखंडी हैं? उन शहीदों को हम न्याय नहीं दिला पाए तो हम किस बात के उत्तराखंडी हैं? हमारा उत्तराखंड बचेगा, उन शहीदों को न्याय मिलेगा, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी दिन रात तरक्की करेंगे। उत्तराखंड के तमाम कलाकार, जो भी गायक है, कलाकार हैं, कोई भी हैं, उन सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने गायकी के माध्यम से, अपने एक्ट के माध्यम से उन उत्तराखंड के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को जरूर बुलंद करें। उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, किरण नेगी को न्याय मिले, उत्तराखंड के उन शहीदों को न्याय मिले जिनके बदौलत हमें यह राज्य मिला, तो आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी न्याय मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय हो देवभूमि। पर मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। मेरी आत्मा मुझे अंदर से झकझोरती है। क्या मुझे कभी न्याय मिल पाएगा? मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं और तुमसे भी पूछता हूं, क्या मुझे कभी न्याय मिल पाएगा?
मैं तुम्हारे लिए क्यों शहीद हुआ? मैं किसके लिए शहीद हुआ?